तो converting from one prefix to another, प्रीफिक्स कन्वर्जन की हम यहाँ पे बात करें। जब प्रीफिक्स कन्वर्जन के अंदर जिन चीज़ों की हमारे पास अहमियत होती है उसमें यह है कि हम या तो प्रीफिक्स रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं। ऐड मतलब इंसर्ट करते हैं, या फिर ये होता है कि एक प्रीफिक्स की जगह दूसरा प्रीफिक्स इंसर्ट करना हो, मतलब निकाल के दूसरा प्रीफिक्स वहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा हो। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि इंसर्टिंग, creating and like converting from one prefix to another, तो सबसे पहले हम रूल बात करेंगे उस पे आप प्रीफिक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। देखिए हमारे पास जो प्रीफिक्सेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे एएस लेवल के सिलेबस में, मैं हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाता हूँ। सही है, गीगा टेरा से स्टार्ट हुआ, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, नो प्रीफिक्स, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एमपीको। ये आपके पास प्रीफिक्सेस आ गए। टेरा कैपिटल डी से रिप्रेजेंट होता है और ये है 10 पावर प्लस 12, ये 10 पावर प्लस 12 की रिप्लेसमेंट है, ठीक है। गीगा कैपिटल जी से रिप्लेस होता है और ये है 10 पावर 9 की रिप्लेसमेंट। मेगा कैपिटल एम 10 पावर 6, ये मिलियन की रिप्लेसमेंट होती है। किलो इज 10 पावर 3, 3 का इंटरवल है सब। नो प्रीफिक्स तो लाजमी सी बात है कि भाई जैसे मीटर लिखा हुआ है, खाली खाली सेकंड लिखा हुआ है, खाली जूल्स लिखा हुआ है, ये चीज होती है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद आप चलते हो छोटे लेवल के ऊपर, भाई अगर आपकी वैल्यूज छोटी हो तो फिर कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। फिर डेसिमल प्लेसेस ज्यादा आ रही हैं, आप वो खत्म करना चाह रहे हो तो ये डेसी 10 power minus 1, we have centi 10 power minus 2, we have milli that is 10 power minus 3। उसके बाद फिर वही 3 का इंक्रीमेंट, माइक्रो 10 पावर माइनस 6, नैनो 10 पावर माइनस 9। सबसे आसान नैनो याद रखना होता है, वो 9 से राइम कर रहा होता है ना, वो आसान हो जाता है ध्यान में। पीको 10 पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस जो है उनके एक्सपोनेंट्स वगैरह यहाँ पे मैं बता दी कि भाई कौन सा प्रीफिक्स होगा तो एक्सपोनेंट क्या होगा। डेसी डी, सेंटी सी, मिली स्मॉल एम, माइक्रो का सिंबल होता है, इसको म्यू बोला जाता है, नैनो और पीको का स्मॉल पी। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके तहत हम कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं। तो इन रूल्स में सबसे पहला रूल ये है भाई इफ अ प्रीफिक्स इज टू बी इंसर्टेड with a unit अगर आपको प्रीफिक्स लगाना है, जैसे जूल्स को किलो जूल में कन्वर्ट करना, मिली जूल में कन्वर्ट करना, जूल्स यूनिट है, प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ, आप कोई प्रीफिक्स लगा रहे हैं, मेगा, मिली, किलो, कोई भी इंसर्ट कर रहे हैं, तो यू डिवाइड द वैल्यू by the exponent of the prefix। You divide the value by the exponent of that prefix। आप उस prefix के exponent से divide करते हैं। मिसाल में समझाता हूँ यहाँ पे कि मतलब क्या है मेरी इस बात। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, वो एग्जांपल जरा मैं आपके पास पेस्ट कर देता हूँ और उसके लिहाज से फिर हम देखते हैं।
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 5.8 एक्सपोनेंट 3 जूल्स, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किलो जूल्स के अंदर। आसान से शुरू कर रहा हूँ। 5.8 एक्सपोनेंट 3 जूल्स है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है भाई किलो जूल्स के अंदर, किलो लगाना है। तो मुझे ये पता है भाई किलो का जो प्रीफिक्स है वो 10 पावर 3 है। तो अगर मुझे किलो इंसर्ट करना है इस जूल के साथ, मैं क्या करूंगा, अपनी इस वैल्यू को किलो के प्रीफिक्स से डिवाइड कर, हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 5.8 किलो जूल। सबसे आसान थी। अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। 9.53 एक्सपेरेंट -11 सेकेंड्स को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मिली सेकेंड्स में। 9.53 एक्सपेरेंट -11 सेकेंड को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं मिली सेकेंड्स के। सॉल्व करते हैं भाई। मिली का जो प्रीफिक्स है वो 10 पावर -3 है। इसके लिए प्रीफिक्स याद रखने होने चाहिए। आप अगर आपके जहन में प्रीफिक्सेस हैं तो फिर समझ लीजिए काम आसान। तो अगर मुझे मिली इंसर्ट करना है 9.53 एक्सपोनेंट -11 को 10 पावर -3 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। -8 मिली सेकेंड। 9.53 एक्सपोनेंट -8 मिली सेकेंड। आपने सेकंड से मिली सेकंड में से कन्वर्ट कर। इसी तरह से एक और देख लेते हैं। 48,000 एम्पेयर्स को कन्वर्ट करना है माइक्रो नहीं चल सकते हैं, मेगा एम्पेयर। 48,000 एम्पेयर को कन्वर्ट करना है मेगा एम्पेयर्स के। मेगा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो भाई हम क्या करेंगे भाई, 48,000 को मेगा के एक्सपोनेंट से डिवाइड करते हैं। मेगा का एक्सपोनेंट है +6, 10 पावर +6, 10 पावर +6 इसको डिवाइड कर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 0.048 मेगा एम्पेयर कह दो। अगर आप एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 4.8 एक्सपोनेंट -2 मेगा एम्पेयर। कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपके पास ये आगे कन्वर्ट। एक मैं दे रहा हूँ, ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या बनना चाहिए इसका। ये ट्राई करो। 56.3 एक्सपोनेंट -10 कूलम टू पीको कूलम। पीको इंसर्ट करना है मुझे। ये बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। ठीक है हेरा। ठीक है आयशा। आयशा ओवैस, मुझे आप लोगों की पावर में गड़बड़ लग रही है। जो आप एक्सपोनेंट बता रहे हो ना वो एक्सपोनेंट गलत है। एक्सपोनेंट थोड़ी सी गड़बड़ आई है, तो जरा गौर से देखो।
ठीक है राफे जैनब, करेक्ट आंसर्स हैं। हाँ अब ठीक है आयशा। सही समाना, करेक्ट आंसर है। तो भाई सीधे सीधे रूल था, वेस्ट 22 नहीं है बेटा, एक दफा 2 आएगा। 56.3 है ये, मुझे पी को इंसर्ट करना है, 10⁻12 से डिवाइड कर, ऊपर जाएगा वो +12 हो जाएगा उसके साथ। 56.3 एक्सपोनेंट 2 बोल दो या 5630 बोल दो, पिको फुल सही। +2 आएगा यहाँ, -2 नहीं आएगा। इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व हो सकता था, इसमें कोई मसले की बात नहीं। एक रूल तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई अगर प्रीफिक्स इंसर्ट करना है तो एक्सपोनेंट से डिवाइड करें। अगला रूल ये है कि अगर प्रीफिक्स रिमूव करना है, भाई इफ अ प्रीफिक्स टू बी रिमूव्ड, उसके लिए मल्टीप्लाई the exponent, or multiply the value by the exponent of that prefix. अब उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करवा, जैसे बहुत कॉमन सी मिसाल है, 56 किलोमीटर्स को मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 56 किलोमीटर्स को मैं मीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा टास्क है। तो मैं अगर 56 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों को जहन में वैसे याद होता है कि भाई मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए वो सॉल्व हो जाएगा, सही वो रूल होता था। वैसे भी यहाँ पे भी ये चलेगा भाई, किलो का प्रीफिक्स 10⁻³ है, किलो का प्रीफिक्स 10⁻³ है, तो 56 इंटू 10⁻³, 56,000 मीटर। जो आपको रिमूव करना था आपने उससे मल्टीप्लाई करना। एक और देखिए, लेट्स से 4500 माइक्रो कूलम को मुझे कन्वर्ट करना है कूलम में, माइक्रो हटाना है मुझे यहाँ से, 4500 माइक्रो कूलम लिखा हुआ, मुझे कूलम में कन्वर्ट करना। माइक्रो का प्रीफिक्स है 10⁻⁻6, हटाना है माइक्रो, हटाते हैं। मल्टीप्लाई करा दिया 10⁻⁻6। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले, 4500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, 0.0045 कूलम या 4.5 एक्सपोनेंट -3 कूलम। दोनों जवाब आप देख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड देखते हैं, 0.0063 टेरा जूल्स टू जूल। टेरा जूल्स को आपको जूल में कन्वर्ट करना। टेरा का जो प्रीफिक्स है 10⁻12 है, सही। ये टेरा हटाना है यहाँ से,
तो मैं क्या करूंगा भाई, इस नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। ये आ गया मेरे पास। 6.3 एक्सपोनेंट 9। आपने टेरर रिमूव कर दिया। एक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने को। थ्री पॉइंट एट फाइव एक्सपोनेंट 4 मिली सेकेंड से सेकेंड्स में जाना। एक्सपोनेंट स्टैंड, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना इंपॉर्टेंट होता है जब आप खासतौर पे पेपर में जवाब दे रहे होते हैं, तो प्रेफर्ड कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही जवाब। हाँ भाई, 3.85 एक्सपोनेंट 4 मिली सेकेंड से सेकेंड्स में जाना है। मिली होता है 10⁻³ क्या बनेगा? ठीक है जैनब, ठीक है मनिम, सही है अहमद साहब, हतीम, मेरा। ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों के। आसान सा स्टेप है ये, कोई मुश्किल काम नहीं था। सऊद सऊद थोड़ा सा देखो बेटा, ये -3 है, +3 नहीं है। सात सात सात, सॉरी सऊद समझ गया मैं। सात सात, -3 है, +3 नहीं है ये। तो 3.85 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 38.5 आ जाएगा। यस सुहा, एग्जैक्टली। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमने प्रीफिक्स को रिमूव करने का भी तरीका देखा। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो आपको इन दोनों का कंबाइंड दे सकते हैं। एक प्रीफिक्स निकाल के दूसरा प्रीफिक्स इंसर्ट करें। दैट इज योर थर्ड रूल। If one prefix is to be replaced by another, combine rule 1 and 2. दोनों रूल्स को जोड़ के यूज कीजिएगा। मतलब पहले एक रिमूव करेंगे, फिर अगला एक इंसर्ट करें। तो अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, 95,000 मिली जूल्स टू किलो जूल, मुझे ये कन्वर्ट करना, 95,000 मिली जूल्स टू किलो जूल। नहीं है 10 के बाद 15 नहीं है बेटा, आपने सही आंसर तो निकाला है, 6.3 एक्सपोनेंट 9। गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, इस बार लास्ट पार्ट की बात कर रहे हो? ओहो, अच्छा, पिछले पिक्चर मुझे दूसरी भेजी। तो ये हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मिली जो है वो 10⁻³ है, किलो जो है वो 10⁻+3।
मुझे मिली रिमूव करना है, तो रिमूव करने का रूल था कि भाई प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, और मुझे किलो इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने का रूल था कि भाई प्रीफिक्स से डिवाइड करवाएं। तो मैंने मिली रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किया, और किलो इंसर्ट करने के लिए 10⁻+3 से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, (0.095) मेरा आंसर आ जाए। किलो जूल। एक प्रीफिक्स रिमूव किया, एक्सपोनेंट -3 लगा के, और एक प्रीफिक्स इंसर्ट कर, तो अगर दो प्रीफिक्सेस आ जाए, मतलब एक प्रीफिक्स से दूसरे में जाना हो, तो इन दोनों रूल्स को कंबाइन करके सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं रूल। (6.5 एक्सपोनेंट -3) मेगाग्राम से मिलीग्राम्स में जा रहा है। मेगा 10⁻6 है, मिली 10⁻³ तो जरा अब आप लोग मुझे बताते जाओ इसका आंसर क्या हो। अच्छा, एक और चीज बताना, आज पोर्टल से लॉग इन हुए हो आप लोग, या डायरेक्ट ही? पोर्टल नहीं चल रहा था आज, क्या ये चलना शुरू हो गया? पोर्टल, चलो ठीक है। चलो ये तो बेहतरीन है, मतलब पोर्टल काम कर रहा है। गुड है, गुड है, गुड है। जैनब बेटा, थोड़ा सा और गौर करो, शायद कोई एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ कर रहे हो आप। समाना, आपका आंसर करेक्ट है। आयशा, आपका भी आंसर करेक्ट है। अरीशा, सॉरी। जैफा, आपका भी जवाब दुरुस्त है। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दो तो बेहतर हो जाएगा बेटा। जोहा करेक्ट आंसर, मुनिम, अब्दुल मुनिम करेक्ट आंसर। हेरा करेक्ट आंसर, एक्सपोनेंट में लिख दो तो और अच्छा हो जाएगा। जैनब, कुछ गड़बड़ की है आपने। मेगा इंसर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 करेंगी, फिर मिली, ओ मेगा रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 करेंगी, फिर मिली इंसर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10⁻³ करेंगी ना। ठीक है अनस, करेक्ट आंसर है आपका। अतीम, वैल्यू कैसे चेंज होगी? वैल्यू थोड़ी चेंज होनी है। ठीक है हेरा। ठीक है आजाद साहब, बेहतरीन जवाब है। ठीक है जहीन। अच्छा, आंसर लिखने का जो तरीका होता है ना, वो 6.5 ऐसे लिखा जाता है, खाली 65 लिखने के बजाय, क्योंकि स्टैंडर्ड में ज़रूरी होता है ना, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। बिल्कुल राफे, बिल्कुल साथ, दोनों आप दोनों के जवाब दुरुस्त है। इट्स लाइक 6.5 एक्सपोनेंट -3। मेगा मुझे रिमूव करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया, मिली इंसर्ट करना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आ रहा था 6.5 एक्सपोनेंट 6 मिलीग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ रहा है।
3 हम देख लेते हैं पहले एक दफ़ा और, इस तरह से एक और सवाल देख लेते हैं। फोर पॉइंट एट फाइव exponent 21 picometers to gigameters। कहा आपने एक छोटी सी गड़बड़ की है, इसको सॉल्व करते हुए आपने गड़बड़ ये कर दी है कि आपने जो नंबर का अपना एक्सपोनेंट -3 था ना, वो गायब कर दिया। इस वजह से आपका आंसर थोड़ा सा डिविएट कर रहा है बेटा। बाकी पीको अगर किसी को ना याद हो तो पीको है 10^12 माइनस में, और गीगा जो है वो 10^9 है। ठीक है हेरा। ठीक है जैनब। बिल्कुल आजाद साहब, हुज़ैफा करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है साद। नहीं, राफे राफे गड़बड़ है। जोहा आपका करेक्ट आंसर है। राफे आपने शायद एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व करने में कोई मिस्टेक कर दी है बेटा, गौर से देख लो। 4.85 एक्सपेरिमेंट 21 है, पी को 10^-12 है, गीगा 10^+9 है। राफे आपका ठीक है, अशबा आपका भी ठीक है। मुनिम अब्दुल मुनिम गड़बड़ किया आपने बेटा कोई। समाना करेक्ट आंसर था आपका। इसको ऐसे ही सॉल्व करो ना जैसे भी हमने किया था कि भाई 4.85 एक्सपोनेंट 21, पी को रिमूव करना है, 10^-12 से मल्टीप्लाई करा दिया, गीगा इंसर्ट करना है, 10^9 से डिवाइड कर दिया। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो इसको सिंपल। 4.85 एक्सपोनेंट 21 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 10^-12 से, और डिवाइड करा दीजिए आप 10^9 से, आंसर आ जाएगा 4.85 गीगामीटर्स। ठीक है ना, ये आंसर बन रहा है आपके पास यहाँ। इसी तरह से फोर्थ भी देख लेते हैं हम, एक और कर लेते हैं ताकि कमांड आ जाए थोड़ी सी। ये कर लो। 9.8 एक्सपोनेंट -15 टेरा जूल्स को आपको माइक्रो जूल में कन्वर्ट करना है। सही। टेरा 10^+12 है, माइक्रो 10^-6 है।
ठीक है अब्दुल मुनीम, ठीक है राफे, ठीक है रीशा। हुज़ैफा आपका भी आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर ज़ैनब। ठीक है समाना, करेक्ट आंसर। सही है अनस। अहमद साहब मैंने तो नंबर ही चेंज कर दिया, क्या कर रहे हो? 9.80 की जगह 4.11 थोड़ी हो जाएगा। जोहा हिरा मरियम, जोहा हिरा आप दोनों का आंसर ठीक है। मरियम आपकी पावर में नेगेटिव क्यों आ रहा है बेटा? इस चीज को जरा देखो। आ, तहा, मुझे कैलकुलेशन एरर लग रहा है थोड़ा सा आपके इसमें। वैल्यूज तो सही लिखी है तहा आपने, लेकिन एक दफा कैलकुलेशन को दोबारा देखो, शायद हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई आपसे। जहीन आपका जवाब दुरुस्त है। बासिम आपका भी आंसर करेक्ट है। आप सही है मरियम। हतीम करेक्ट आंसर है। अब्दुल्ला दुरुस्त आंसर। उमर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इट्स सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसको। 9.8 एक्सपेंड -15, टेरा रिमूव करना है, 10 पावर 12 लगाया, और माइक्रो इंसर्ट करना है, 10 पावर -6 से सॉल्व कर दिया आपने इसको। ठीक आंसर है रहमा। दिया जाएगा 9800 माइक्रो जूल्स। ये आंसर आएगा 9800 माइक्रो जूल्स या 9.8 एक्सपोनेंट 3 माइक्रो जूल्स। दोनों लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। हाँ, इसकी पावर पॉजिटिव होगी। तो अच्छा, गलती से लग गया तो फिर खैर था साहब, फिर मसला नहीं है था। ठीक है जनाब, चलें। ये तो आपके कन्वर्जन फैक्टर्स हो गए। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड करता हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया है सिर्फ उसके 40 मिनट मुकम्मल होने के अंदर। सही है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, फौरन उसको ज्वाइन करना, आई स्टार्ट। सही है, इमीडिएटली। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं।